Madhu ji, Sonar Man Singh, ladies and gentlemen, मैं आज जो एक पहलू पे इस किताब के ले जाना चाहता हूँ और वो बहुत अहम है, and that is the battle of narratives. You see, हमारे देश में कई सारे narratives छोड़े गए हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए. You see, हिटलर के टाइम में हमने गॉबेल्स का प्रोपेगेंडा सुना था कि you repeat a lie 10,000 times and you manufacture truth. और आजकल तो post truth and ये सारी टर्म्स आप अमेरिकन डिस्कोर्स में सुन रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ तो काफी देर से हो रहा है. और मुझे सब बेस्ट पोर्शन जो लगा है इनकी किताब में, अगर आप देखें इनिशियल चैप्टर में इन्होंने बात की है चंद एक नैरेटिव्स जो कि अनलीश किए गए हमारी सिविलाइजेशन के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारी इंडिक जो समाज है उसके बरखिलाफ, उसकी तौहीन करने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए एक अभियान, व्यापक अभियान चल रहा है. और जॉर्ज सोरोस साहब ने $1 बिलियन इसके लिए लगाए. $1 बिलियन. ये इसको हल्के में मत लीजिए. देखिए, मैं आपको कह रहा हूं एक आपका देश उभर रहा है. ये कई लोगों को रास नहीं आ रहा. People are not happy with the fact that there is an India which is rising. There is an India which is the 5th largest economy in dollar terms, 3rd largest in PPP terms, और डॉलर टर्म्स में भी हम 3rd largest होने वाले हैं. ये रास नहीं आ रहा साहब. और इसलिए ना केवल ISI, मैं साफ कहना चाहता हूं, और RSN मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं. और कई फोरम्स पे हम लोग ये कह रहे हैं थोड़ा सा जागिए. ना केवल ISI, इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी वेस्टर्न कंट्रीज की एक व्यापक साजिश के तौर पे हमारे पे ऑस्ट्रेलिया में एक कैंपेन चल रहा है, कनाडा में एक कैंपेन चल रहा है, यूके में एक कैंपेन चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में एक कैंपेन चल रहा है. और मधुबहन ने इसके ऊपर देखिए लिस्ट किए हैं. सबसे पहले तो जो आपका एक नैरेटिव है पार्टीशन का, फिर जो सबसे बड़ा नैरेटिव जो आपने देखा कि जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग हुई जम्मू कश्मीर में, आप साहब उसके खिलाफ बात नहीं करते हैं. आप तो विक्टिम शेमिंग के ऊपर आ गए हैं. हाउ कैन यू टॉक अबाउट इट? ठीक है, ये एक नैरेटिव है. हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया था, हमारे होम मिनिस्टर के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया था. ठीक है, और जब हमारी उसकी तहकीकात हुई, आपने एक्यूजेशन लगाई. एक डेमोक्रेटिक तरीका है कि साहब ये कोर्ट में जाएंगे, उसका फैसला होगा. हमारी सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई, उसने फैसला दे दिया, तो हमें बोला जा रहा साहब ये हम आपकी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते. तो ये कोई प्रिवी काउंसिल का जमाना है क्या? अब क्या वॉरेन हेस्टिंग की तरह ये केस प्रिवी काउंसिल में जाना होगा? नहीं, आप थोड़ा सा, मेरे ख्याल कई लोगों को जागने की जरूरत है. राज गया. Let's be quite clear about it. अगर आप हमारी प्रधानमंत्री को आप घसीटना चाहते हैं प्रिवी काउंसिल में, you are a Rip Van Winkle. You need to wake up and smell the coffee, right? But जो मधु बहन ने हमारी ये जो किताब लिखी है, I think she has done women service. मैं जरा आपको थोड़ा परिप्रेक्ष्य देना चाहता हूँ. देखिए, मेरे फादर साहब महाराजा हरि सिंह के दरबारी, वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे जम्मू एंड कश्मीर की रियासत की फौजों के. ठीक है, वो पर्सनल ट्यूटर थे युवराज करण सिंह. ठीक है, और जो जम्मू एंड कश्मीर रियासत की फौजें हैं वो आगे चलकर 1956 में इंटेग्रेट हो गई. एन ब्लॉक एक ही स्टेट फोर्सेस है जो कि पूरी की पूरी एन ब्लॉक जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर एज अ सेपरेट रेजिमेंट. अब जैसे मद्रास 17 मद्रास ट्रैवनकोर है, वो ट्रैवनकोर के स्टेट फोर्सेस मद्रास में चले गए. जयपुर के स्टेट फोर्सेस, जोधपुर के स्टेट फोर्सेस
राजपूताना राइफल्स में गए, बट ये एकमात्र है जो कि पूरी रेजिमेंट अलग बनी, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। इस रेजिमेंट की मेरे खानदान ने सेवा की है। मेरे बड़े भाई साहब JNK राइफल्स में शहीद हुए और मेरे पिताश्री तो रहे ही पूरे। मैंने खुद 6 JNK राइफल्स कमांड की है। मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी JNK में लड़ते लड़ते साहब गुजरी। मेरे बाएं से गोली गई है, मेरे दाहिने से गोली गई है। और एक बार मैं बता रहा था कि एक मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए साहब बुला दिया। तो जब मेरी बारी आई तो बोले साहब, जनरल साहब बताइए 37 साल में आपने क्या सबसे बड़ी अचीवमेंट की आपकी? तो विद एज स्ट्रेट फेस एज पॉसिबल मधुबैन मैंने उनको बोला स्टेइंग अलाइव। मैं जिंदा हूँ, एक टुकड़े में हूँ, ये बड़ी भारी अचीवमेंट है साहब। और इसका श्रेय मैं अपनी श्रीमती जी को देता हूँ और अपनी बिटिया को देता हूँ, जिन्होंने जब हम लड़ रहे थे तो देखिए मैं ये परिप्रेक्ष्य क्यों सुना रहा हूँ। महाराजा हरि सिंह ने रियासत जम्मू कश्मीर, उनके पुरखों थे महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने यहां से पठानों को खदेड़ा, ठीक है, और रियासत जम्मू कश्मीर को बनाया। और साहब उसके बाद जब आजादी हुई तो उस वक्त नेहरू जी बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी वो हमारे शेख अब्दुल्ला साहब से। And then there was a reverse narrative of discrimination against the Dogras. The main thing in this book, ये केस जो है is just a external symbolism of the persecution of the Dogras in their own homeland. पहले तो साहब वेंजेंस लिया गया महाराजा हरि सिंह साहब को, उनको देश निकाला हुआ, वो मुंबई में जाके प्राण त्यागे उन्होंने। He was not allowed to come back. I mean, there was a kind of a vengeance against the Dogras. उसके बाद आप जरा कभी जम्मू जाएं तो आपको वहां पे स्लोगन्स मिलेंगे, कौन सुनेगा जम्मू की आवाज। सब जगह हर किसी की जुबान पे है कश्मीर, कौन बदलेगा जम्मू की तस्वीर, ये स्लोगन्स आपको जम्मू की दीवारों पे मिलेंगे साहब। और द फैक्ट ये है कि जो कश्मीर के पास, जो कि कल तक जिनको आपने छुड़वाया था पठानों के चुंगल से, जो इनकी पठानों ने हालत की थी, वो तो हम सबको मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता लेडीज के सामने, सब जानते हैं। और जो 47 में इनकी लिबरेशन के नाम पे 10,000 कबायली पठान भेजे गए थे, उनको सरकार पाकिस्तान ने 500 ट्रक दिए थे औरतें और लूट यहां से उठा के ले जाने के लिए। I mean, what a way of liberation! Carry back the loot and the women as much as you want. And thank God this Jammu and State Forces fought. Thank God for Brigadier Rajendra Singh Mahavir Chakra. I thought he deserved the first Paramveer Chakra of independent India. वो डोगरास को वहां से डिनाई करना शुरू किया गया है। और the simple fact is कि उसके बाद से रिवर्स कॉलोनाइजेशन हुई। Please understand this. ये जो जिस पे डायलेक्ट किया है मधु जी ने जिस केस के ऊपर कि हाउ यू मैन्युफैक्चर द ट्रूथ, हाउ, देखिए यहां निर्भया कांड हुआ, पूरा देश हिल गया। सो यू न्यू बाय एको आई कैन मेक इट रेजोनेट। देखिए मैं फर्स्ट ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस था नॉर्दर्न कमांड। आई नो व्हाट साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस आर, I know what psyops are. I know what spin doctoring is. If this is not spin doctoring and malicious spin doctoring, you defame a puri community, put them on the defensive. RSN, Colonel RSN will talk more of it. रोशनी एक्ट आया कि साहब जहां बकरवाल और हमारे ये गुज्जर हैं वो जहां के बच जाते हैं, बस वो साहब उस जमीन से कोई को हिला नहीं सकता। ये था एक प्रोजेक्ट टू चेंज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन जम्मू रीजन। इन लोगों को अपने ही इलाके में माइनॉरिटी बना देना, चेंज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। और वहां पे क्या था साहब, रोहिंग्या सबसे बड़े तस्कर, द ग्रेटेस्ट स्मगलर
वो बोले आपको ड्रग पेडलर्स, आर्म्स स्मगलर्स और उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो इन्वॉल्व है एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग के तौर पे, वो साहब आपको पूरे हिंदुस्तान की कायनात में कोई जगह नहीं मिली रीसेटल करने के लिए सिवाय जम्मू कश्मीर। ठीक है सर, और वहां भी कश्मीर में नहीं, बिल्कुल 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 मैं बताता हूँ, वहां कश्मीर में नहीं, जम्मू में। और जम्मू में आप रोहिंग्या को कहां सेटल करेंगे साहब? हमारी कंटोनमेंट की फेंसिंग के साथ साथ, प्लीज हमारी कंटोनमेंट की फेंसिंग के साथ आप रोहिंग्या दिखाएंगे, ताकि वहां से आपको कोई हमला करना है कंटोनमेंट पे, आपको बना बनाया बेस मिले, आपको खबर मिले, आपको इंफॉर्मेशन मिले और वहां से आप अटैक माउंट करें और जाके आवाम में मिल जाए। ये सोची समझी साजिश है जम्मू के लोगों के खिलाफ, और वो बेचारे कह के परेशान हो गए। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ किया क्या जा रहा है। रिवर्स कॉलोनाइजेशन बाय द वैली एंड अटेम्प्ट टू चेंज द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। और आज मैं ये ठोक के कह रहा हूं रोस्ट्रम कि मैडम महबूबा मुफ्ती अदालत टू आंसर। ये साहब ये एक इलेक्टोरल अरेंजमेंट क्या हो गई कि साहब अब तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक तो हम लोग कैरी अवे हो गए, हमारी बीजेपी कैरी अवे हो गई साहब की पहली बार हो रहा है साहब जम्मू और जो है कश्मीर यूनाइट करेंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बड़े अच्छे साहब। उस मोहतरमा ने हमारी फौजों का जो हाल किया, अरे साहब मेरी भी 37 साल की नौकरी है, यहाँ फौजी लेडीज हमारी बैठी हैं, फौजी बैठे हैं। हमारा किसी और एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना हमको तकलीफ नहीं दी, इतना तक नहीं किया जितना मैडम महबूबा मुफ्ती के राज में किया गया। और सेंटर भी मूव हो गया था उस टाइम पे। ये जाती है बुरहानवानी के इलाके में और बोलती है फौज यहाँ क्या कर रही है, व्हाट इज द आर्मी डूइंग हियर, द प्लेस ऑफ द आर्मी। अब